ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में मैं राहुल सिन्हा और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने शुरू की मतगणना की तैयारी। छत्तीसगढ़ के 34 अधिकारियों को दूसरे राज्यों के लिए बनाया गया ऑब्जर्वर। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित 12 माओवादी गिरफ्तार। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कोरबा पुलिस ने गोवा से 7 अंतर्राज्यीय सटोरियों को किया गिरफ्तार। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित देशभर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने मतगणना के लिए विधानसभावार ऑब्जर्वरों की नियुक्ति कर दी है। इसमें देशभर के अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 34 अधिकारियों को मतगणना के लिए दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में मतगणना कराने के लिए एडिशनल कलेक्टर रैंक के 41 अधिकारी आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को 2 जून तक निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के तहत अब तक 5 चरणों में 543 में से 429 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है। 6वें चरण की सीटों के लिए 25 मई और 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 4 जून मतगणना के दिन केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक एनालॉग कैलकुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा है। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के सम्मान में आज देश भर में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। राजकीय शोक की अवधि में छत्तीसगढ़ में भी सभी शासकीय भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और शासकीय स्तर पर कोई मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जिला पुलिस बल, डीआरजी और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को दुड़ेल, बोट्टेतोंग, रासापल्ली, पीनाचंदा, ईरापल्ली, मेट्टा मुड़ेम और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना किया गया। इसी दौरान दुलेड़ के जंगल में घेराबंदी कर 10 माओवादियों को पकड़ा गया। इन पर हत्या, अपहरण सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने गिरफ्तार माओवादियों के पास से 1 टिफिन बम, 2 डेटोनेटर, बिजली वायर और माओवादी पर्चा बरामद किया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत चालू शैक्षणिक वर्ष में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित 6,500 से अधिक निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में कुल आरक्षित 52,000 से अधिक सीटों में प्रवेश के लिए 1,22,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, जशपुर और जगदलपुर जिलों में 16,036 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। चयनित विद्यार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा। इसके बाद इन विद्यार्थियों को 1 जून से 30 जून के मध्य चयनित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। बाकी बची सीटों पर आवेदक 1 से 8 जुलाई के बीच आवेदन कर सकेंगे। द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया 17 से 20 जुलाई के बीच की जाएगी। इस बीच निजी स्कूलों के लिए स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आरटीई वाले बच्चों की ड्रॉप आउट रिपोर्ट तलब की है। कथित शराब घोटाला मामले में 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और पूर्व आबकारी विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को कल रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने अनिल टुटेजा की न्यायिक रिमांड 3 जून तक बढ़ा दी है। वहीं अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लंबे समय से राज्य की शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने शराब दुकानों में कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में शराब बोतल पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन करके नकद भुगतान के जरिए विक्रय किया जा रहा है। अब ऑनलाइन भुगतान और यूपीआई के माध्यम से कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू हो जाने से शराब दुकानों में निर्धारित राशि से अधिक राशि नहीं ली जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कोरबा पुलिस ने गोवा से आईपीएल क्रिकेट सट्टा में खिलाने वाले अंतर्राज्यीय सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 4, महाराष्ट्र के 2 और एक आरोपी हरियाणा का निवासी बताया जाता है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के अलग अलग बैंक खातों में से 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन पाया गया। वहीं 30 लाख रुपए के लेनदेन को पुलिस द्वारा होल्ड कराया गया है। पुलिस ने सट्टे का खुलासा करते हुए बताया कि एक स्थानीय सटोरिये से पूछताछ में पता चला कि आरोपी और उसके अन्य साथी गोवा में बैठकर महादेव ऐप पैनल के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिसके बाद एक टीम गठित कर गोवा के लिए रवाना की गई। वहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से 13 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 26 बैंक पासबुक, 14 चेकबुक और 40 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव के पास कल हुई सड़क दुर्घटना के मृत 19 में से 17 लोगों का आज सिमरहा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस बीच मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने का ऐलान किया है। ये राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता और बीमा से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त है। प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। गौरतलब है कि कल कबीरधाम जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी गांव के पास हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर के प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और आसपास के पूरा अवशेषों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉ प्रवीण कुमार मिश्रा ने सिरपुर का दौरा किया। इस दौरान डॉ मिश्रा की टीम ने क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और दस्तावेजीकरण कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया। आज देश भर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी शपथ ली। राजभवन में सचिवालय की उप सचिव हीना अनिमेश नेताम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। वहीं कोंडागांव में जिला कलेक्टर कुणाल दुधावत और बस्तर में कलेक्टर विजय दयाराम के ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ दिलाई। बस्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 20 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में खेले जा रहे अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में दिल्ली और कर्नाटक की टीम फाइनल में पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच कल दोपहर 3:30 बजे फाइनल मुकाबला होगा। रायपुर जिला प्रशासन की टीम ने आज 4 अलग अलग स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है। रायपुर तहसील के अंतर्गत उरकुरा, मांढर, कोटा और अमलीडीह में कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला, नगर निगम और ग्राम पंचायत की टीम मौजूद रही। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा से पूर्वी बांग्लादेश तक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी तक ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है, जिससे एक निम्न दाब का क्षेत्र मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। इसके मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के बस्तर संभाग में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने शुरू की मतगणना की तैयारी। छत्तीसगढ़ के 34 अधिकारियों को दूसरे राज्यों के लिए बनाया गया ऑब्जर्वर। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित 12 माओवादी गिरफ्तार। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कोरबा पुलिस ने गोवा से 7 अंतर्राज्यीय सटोरियों को किया गिरफ्तार। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।